हेलो स्टूडेंट्स, आपका नया टॉपिक है ये एनवायरमेंटल एनालिसिस, जो आपका लास्ट यूनिट है उसका टॉपिक। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या होता है? जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होते हैं या उसके फिजिकल या केमिकल फैक्टर होते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, उसको एनालिसिस करके अपन देखते हैं कि क्या चीज़ इसके अंदर बैलेंस है या ज़्यादा हो रहा है या उसमें कुछ रेशियो से अलग हटके है जिसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है या नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो रहा है। तो इन सब के कारण एनवायरमेंटल एनालिसिस आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को एकदम नीट एंड क्लीन रख सकें और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम प्रिजर्व कर सकें। इन सब के लिए ये ज़रूरी है, इसके कंजर्वेशन के लिए, कि एनवायरनमेंट की एनालिसिस की जाए। द इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ऑफ डैमेज टू इट थ्रू ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एजेंसीज is essential in the light of preservation of aesthetic values of nature, conservation and management of natural resources, and amelioration of ecological crisis. Successful pollution abatement, in the words of Odom, of course depends not only on treatment and control but also on efficient monitoring of the general environment, so that we will know for sure when control measures are needed and whether those in operation are working. Okay? मतलब द इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड डैमेज टू, मतलब अपना जो नेचुरल एनवायरनमेंट है और जो उसका एक द लाइट ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ एस्थेटिक वैल्यूज़, जो उसकी एक स्थापित हमारी मूल्य हैं, स्थापित मान्यता है, उसके अनुसार हमें एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व करना है, कैसे प्रिजर्व करना है। क्योंकि इसमें ह्यूमन और नॉन ह्यूमन एजेंसी के थ्रू क्या होता है, इसमें डिस्टर्बेंस होता है जिसके कारण कि पॉल्यूशन होता है और हमारा एनवायरनमेंट खतरे में पड़ता है। तो कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड एमेलियोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल क्राइसिस, मतलब एमेलियोरेशन का मतलब इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। तो हमारा जो ये इकोलॉजिकल क्राइसिस है उससे हम कैसे बच सकते हैं, सक्सेसफुल पॉल्यूशन अबेटमेंट इन द, ये जो है ओडम का स्टेटमेंट है। ओडम 1971 ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो नॉट ओनली ऑन ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल बट ऑल्सो ऑन एफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ द जनरल एनवायरनमेंट। केवल अपन ये नहीं कर सकते कि अपन जो भी डैमेज हो रहा है उसका ट्रीटमेंट और कंट्रोल करें, बल्कि हमें उसकी एफिशिएंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, ताकि हमें ये पहले से हम इस चीज़ को एज्यूम करके चल सकें कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। वी विल नो फॉर श्योर व्हेन कंट्रोल मेजर्स आर नीडेड एंड विदर दोज इन ऑपरेशंस आर वर्किंग। हमको ये पहले से पता होना चाहिए कि क्या कंट्रोल मेजर्स हमको अपनाने हैं और क्या ये जो अपना ऑपरेशन चल रहा है वो फंक्शनल या वर्किंग है भी या नहीं। Thus, a thorough understanding of structural and functional attributes of the environment and their spatial and temporal gradients is essential to develop a rational and scientifically managed relationship between man and nature, so that the human ingenuity can avoid the impending ecological catastrophe. Okay? तो इसके लिए हमें एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, जिससे कि जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एट्रीब्यूट्स है एनवायरनमेंट के, उसका स्पेशल एंड टेम्पोरल ग्रेडियंट, इसके जो एसेंशियल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, उसका मैनेजमेंट, उसका क्या रिलेशनशिप है मैन और नेचर का, इस सब के बारे में हमें मॉनिटरिंग करनी ज़रूरी है, सो दैट द ह्यूमन इंग्विटी कैन अवॉइड द इम्पेंडिंग इकोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफ। इस तरह से हम इकोलॉजिकल जो कैटास्ट्रॉफ्स होते हैं या उसकी त्रासदी होती है उससे हम बच सकते हैं। ओके।
नाउ एनवायरमेंटल एनालिसिस हाउ, मतलब कैसे हम एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। देखिए, अब जो इकोलॉजिकल रिसर्च जो है आज के टाइम में बहुत ही एडवांस स्टेज पे है। ना सिर्फ क्वांटिटेटिव बल्कि इसकी क्वालिटेटिव स्टडी भी हम करते हैं, और इसको अलग अलग हमने इसके फैक्टर वाइज इसको अलग अलग कर दिया, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, इन सब की ना केवल क्वालिटेटिव मॉनिटरिंग होती है बल्कि इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। Ecological research no longer confines to mere qualitative approach but is now firmly established on a quantitative basis। मतलब अब वो पहले की बात नहीं है कि इसमें खाली क्वालिटेटिव अप्रोच था, बल्कि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर भी स्थापित है। As has earlier been mentioned, the spatial and temporal variation in structural and functional attributes of environment, which may be categorized as physical, chemical, and biological, have to be monitored both qualitatively and quantitatively in order to have a comprehensive evaluation of an ecosystem। मतलब अब आज के टाइम में हम जो भी इकोलॉजिकल पैरामीटर्स है इसको हमने कैटेगराइज कर दिया है, जैसे कि फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल हैव टू बी मॉनिटर्ड। इनको अलग अलग हम लोग क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली मॉनिटर करते हैं या एनालाइज करते हैं इन ऑर्डर टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन के लिए हम इन तीनों एस्पेक्ट्स को अलग अलग मॉनिटर करते हैं कि कैसे एनवायरमेंटल एनालिसिस से हम कैसे अपने इसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को। द बायोस्फीयर में बी डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट्स। जो हमारा बायोस्फीयर है उसको हम 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हाइड्रोस्फीयर दैट इज वाटर, लिथोस्फीयर दैट इज अर्थ, एंड एटमॉस्फेयर दैट इज एयर, and continuous exchange of matter takes place among these components and the organisms। जो हमारा बायोस्फीयर है, जो भी हमारा जहाँ हम रहते हैं हमारा पूरा बायोस्फीयर है, इसको हम 3 कंपोनेंट में बांट सकते हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, यानी वाटर, अर्थ एंड एयर, जिसके बीच में कि कंटिन्यूस मैटर का एक्सचेंज होता रहता है among these components and the organisms। इन तीनों components और इसके बीच में जो living organisms है इनके बीच में continuous matter का exchange होता रहता है। तो इसीलिए हम जो environmental analysis करते हैं यही 3 चीज़ मेन होती है, वाटर का, अर्थ का या एयर का, जो हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। वाटर में क्या है, उसका केमिकल एस्पेक्ट क्या है, इसी तरह से हम सॉयल लिथोस्फीयर जो है सॉयल को एनालाइज करते हैं, और वाटर को भी हम इसी तरह से एनालाइज करते हैं कि कौन कौन सी गैसेस कितने परसेंटेज में हैं, या पॉल्यूशन हो रहा है या एसपीएम बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग करते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है? टू प्रिजर्व, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए और पूरे इस बायोस्फीयर को बचाने के लिए इसकी एनालिसिस एनवायरनमेंट की ज़रूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट में हम 1 बाय 1 एक एक स्टेप मेथड लेते जाएंगे कि किस तरह से किया जाता है। ओके, थैंक यू।